जिस तरीके से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका कहना है कि 370 से इम्पोर्टेंट यहाँ लोगों के मसले मसाइल है। उनके बारे में आप जितनी कम बात करें अच्छा है। उनने जो कहा है उससे मैं बिल्कुल मुतफिक नहीं हूँ, क्योंकि PhD में मैंने उनके साथ काम किया है। हमारा पहला काम था, अवलीन फ़र्ज़ था और अवलीन फ़र्ज़ है, और उनके मंशूर का भी सबसे अहम मुद्दा है 370 और 35A को आप पस पर्दा नहीं रख सकते हैं जनाब। आपने उसी बिना पर इलेक्शन जीता है, दैट इज़ आवर बेसिक जॉब। अगर कंडीशनल स्टेटहुड दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह या हिंदुस्तान में आप किसी जगह नहीं देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटहुड है किसी का। हमको वो रद्द कर देना चाहिए, सरकार ही छोड़ देनी चाहिए। जो है आप हमेशा इत्तेहाद की हमेशा बात करते थे, लेकिन आप प्री पोल अलायंस में आप शामिल क्यों नहीं हुए, वजह क्या रही? वो आप PhD के मेंबरान से पूछें, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस से, फारूक अब्दुल्ला साहब से, और कांग्रेस से भी पूछें। आवाज़ और तस्वीर की दुनिया के दोस्तों को सोहेल मकबूल का प्यार भरा सलाम पेश हो। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर के गदगद की आवाज़ कश्मीर ग्लोबल टाइम्स, और कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से मैं आपका मेज़बान सोहेल मकबूल। एक्सक्लूसिव मेरे से बातचीत करने के लिए मौजूद है ANC के वाइस प्रेसिडेंट जनाब मुजफ्फर शाह साहब। जिस तरीके से आप ये बात बखूबी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात तकरीबन 10 साल के बाद हुए, और अब यहाँ पे जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो हुकूमत जो है वो यहाँ पे बन गई है। तो अब हम खासकर मुजफ्फर शाह साहब से भी बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमेशा जो है अपनी बयानबाजी से मशहूर मारूफ है। तो मुजफ्फर शाह साहब, आपका वेलकम करते हैं प्रोग्राम। शुक्रिया बहुत। तो अब यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जम्मू कश्मीर में बन गई है, तो क्या कुछ तवक्कात आप यहाँ पे उन नेशनल कॉन्फ्रेंस पे रख रहे हैं? पूरे अवाम की नज़रें उन पर लगी हुई हैं, और मैं भी तवक्का करता हूं कि जितने भी हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबरान अब चुने गए हैं, वो जो ही बिजनेस लेजिस्लेटिव असेंबली की शुरू हो जाएगी, पहले ही दिन जो वायदा किया है, जिस पर वोट पड़े हैं, आप असेंबली से 2 अल्फाज में बात करेंगे कि जिस तरह आपने 5 अगस्त 2019 को नंबर्स की बिना पर आपने यहाँ पे हमारी स्टेट के 2 टुकड़े किए अंडर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और आपने 370 और 35A को अनलॉफुली, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, इलीगली जो आपने उसके साथ खिलवाड़ किया और धज्जियाँ उड़ा दी। ये असेंबली जो लोगों की मुंतखबा असेंबली है, हम असेंबली के होते हुए भी, उसके अलावा भी यहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनके बिहाफ पर हम आज यहाँ रेजोल्यूशन मूव करते हैं कि जो फैसले आपने 2019 5 अगस्त को किए, वो फैसले ये असेंबली रद्द करती है। बस, और कुछ नहीं कहना है। उसके बाद आप अपना काम करें, आप अपनी सरकार चलाएं, कुछ करें, क्योंकि जो ही ये आप 2 अपनी तरफ से रेजोल्यूशंस देंगे, पूरी दुनिया में इसकी गूंज होगी कि जम्मू कश्मीर ने 5 अगस्त 2019 का फैसला रद्द कर दिया। 370 और 35A के केस में दोबारा ज़बरदस्त जान चली जाएगी, जान मिल जाएगी उस केस में। तो सर, अगर बात करें, आपने देखा ही होगा कि परसों एक यहाँ पे वस्ती कश्मीर के ज़िला गांधरबल के गगनगीर इलाके में एक दिल दहलाने वाला वाक़या जो है पेश आया, जिसमें तकरीबन 7 अफराद जो है वो वहाँ पे जाँ बाक हो गए। तो कई सारे पॉलिटिकल लीडरान ने उस पर मजम्मत की, हालांकि वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी, उसके साथ साथ पूरी जम्मू कश्मीर हुकूमत ने उस पर मजम्मत की। तो क्या कुछ हमें करना पड़ेगा जिस तरीके से ये वारदात जो है हमारे इस अर्ज़ कश्मीर में पेश ना आए? मैं बहुत ही इज़्ज़त एहतराम से अपने वज़ीर दाखिला जनाब अमित शाह से, आपकी चैनल के वसादत से उनसे मुखातब हूँ, और मुझे उम्मीद है कि वो ज़रूर ये क्लिप देखेंगे, उनको दिखाया जाएगा अपने एजेंसीज़ के थ्रू, कि जनाब मोहतरम, पिछले 10 साल से जम्मू कश्मीर का सिक्योरिटी एपरेटस, सिक्योरिटी ग्रिड, यहाँ की पुलिस, यहाँ का पैरामिलिट्री, यहाँ का जितना भी सिक्योरिटी का इशू है, वो आपके ज़ेर कंट्रोल में है। और पिछले ही 3 साल से यहाँ पे अनआइडेंटिफाइड गनमैन ने हिंदू को भी, मुसलमान को भी, सिख को भी, पुलिस वाले को भी, आर्मी वाले को भी, CRP वाले को भी, जो को भी हो, आज यहाँ पे जो ये 7 हमारे लेबर यहाँ पे मारे गए, और हमारा एक
डॉक्टर कश्मीरी मारा गया, खून नाहक गिरा है, उसकी हम ज़बरदस्त मजम्मत करते हैं और यहाँ के लोग खून के आंसू पी रहे हैं। होम मिनिस्टर साहब, मगर एक बात ये पक्की है कि आपके शासन के तहत, आपके होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होने के अंडर पिछले 10 साल में आपने यहाँ पे एकदम आपकी सिक्योरिटी अपैरेटस, आपका महकमा, खुद आप टोटल फेल हो गए हैं आइडेंटिफाई करने में कि ये गनमैन कौन है जो इस तरह गोली चलाता है। हमको नहीं मालूम ये कौन है, ये पार से आया है और यहाँ का है, किसी को पता नहीं है। हालांकि गगनगीर में परिंदा पर नहीं मार सकता है, वहाँ इतनी ये डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की। सो ये आपका जिम्मा है। यू आर रिस्पॉन्सिबल सर एज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया फॉर द फेलियर ऑफ द सिक्योरिटी सेटअप, ऑफ द इंटेलिजेंस सेटअप इन कश्मीर। और जो पिछले 2-3 साल से यहाँ पे करीब 180 के आसपास अब ये 7 लोग लेकर जो अनआइडेंटिफाइड गनमैन, बिंदु अपने हमारे बिंदु साहब जैसे कश्मीरी पंडित भाई, उसी तरह से इतने वो हमारी सरदार बहन, हमारे पुलिस के एहलकार, एसएसपीज, आज तक आपने या आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने या आपके शासन ने अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि ये कौन है जो इस तरह कर रहा है। तो ये किसका फेलियर है? ये आपका फेलियर है एज होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये आपका फेलियर है, आपको मानना चाहिए। ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर है, यहाँ के लोगों का नहीं। हमको तो पता ही नहीं है कौन आता है कौन मरता है। वी डोंट नो। यू आर इन चार्ज ऑफ द सिक्योरिटी, यू आर इन चार्ज ऑफ द पुलिस, यू आर इन चार्ज ऑफ द पैरामिलिट्री, इट्स योर जॉब सर। तो अगर बात करें यहाँ पे उमर अब्दुल्ला साहब जो है चीफ मिनिस्टर अब बन गए हैं और कयास आराया लगाई जा रही है कि चीफ मिनिस्टर के पास जो है अब उतने पावर्स नहीं है जितने एलजी के पास यहाँ पे है, तो क्या कुछ इस पे तबसरा करना है? ये तो बात सही है, अभी तो नहीं है पावर्स, और उम्मीद है कि स्टेटहुड मिल जाएगा तब फुल पावर्स आ जाएंगे। और अल्लाह ना करे कि कोई उसमें जो सुनने में आ रहा है कि कंडीशनल स्टेटहुड दो। अगर कंडीशनल स्टेटहुड दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी जगह या हिंदुस्तान में आप किसी जगह नहीं देखेंगे कि कंडीशनल स्टेटहुड है किसी का। हमको वो रद्द कर देना चाहिए, सरकार ही छोड़ देनी चाहिए। और अगर कंडीशनल स्टेटहुड आता है तो हम जैसे लोग फिर सड़कों पे आ जाएंगे एहतजाज के लिए। तो हालांकि AIMIM के जो खासकर चीफ है यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब है, उन्होंने भी बताया कि जम्मू कश्मीर के जो चीफ मिनिस्टर है यानी उमर अब्दुल्ला साहब वो वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर है। क्या बताना चाहिए? नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा। अभी वो उनको जुमा 8 दिन भी हुए हैं पावर लिए हुए, उनकी कारकर्दगी बताएगी वो वीक हैं कि नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी साहब के इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं करता हूँ। तो जिस तरीके से यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सदर है जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनका कहना है कि 370 से इम्पोर्टेंट यहाँ लोगों के मसले मसाइल है। उनके बारे में आप जितनी कम बात करें अच्छा है। उनने जो कहा है उससे मैं बिल्कुल मुत्फिक नहीं हूँ, क्योंकि PhD में मैंने उनके साथ काम किया है। हमारा पहला काम था, अवलीन फ़र्ज़ था और अवलीन फ़र्ज़ है। और उनके मंशूर का भी सबसे अहम मुद्दा है 370 और 35A को आप पस पर्दा नहीं रख सकते हैं जनाब। आपने उसी बिना पर इलेक्शन जीता है, दैट इज़ आवर बेसिक जॉब। तो अब आखिरी सवाल है, 370-35 के एब्रोगेट करने के बाद जो है आप हमेशा इत्तेहाद की हमेशा बात करते थे, लेकिन आप प्री पोल अलायंस में आप शामिल क्यों नहीं हुए? वजह क्या रही? वो आप PhD के मेम्बरान से पूछें, बिलखुसूस नेशनल कॉन्फ्रेंस से, फारूक अब्दुल्ला साहब से, और कांग्रेस से भी पूछें कि जिस जमात ने कमर तोड़ कोशिश करके PhD को भी महफूज रखा, सुप्रीम कोर्ट में भी अपना पूरा रोल अदा किया, सबसे कलीदी रोल अदा किया, और उसके साथ में जो हमने जम्मू में ऑल पार्टी अलायंस बनाया, उसमें अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस का मुजफ्फर शाह का सबसे बड़ा हाथ था। और जब जेलों में हम गए, इकट्ठे गए, साथ गए, हमने अजियतें सही, हालांकि हमने अजियतें देखी हुई हैं मेरे बाप के टाइम से, मेरे नाना के टाइम से। उस वक्त न तो फारूक साहब यहाँ थे, न जो उनके आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं उनको उन चीज़ों का मालूम भी नहीं है। मगर हम चूंकि 5 अगस्त के बाद हम इकट्ठे बैठते थे, खाते थे, पीते थे, और जब वहाँ पर हम लोग साथ रहे, जब कल को आपको पार्लियामेंट के लिए जाना था, कल को आपको असेंबली बनानी थी, आपने हम जैसे लोगों को उनके साथ बात करना भी मुनासिब नहीं समझा। इस चीज़ का जवाब मैं नहीं दूंगा, इस चीज़ का जवाब जनाब डॉक्टर फारूक साहब देंगे। और इस चीज़ का जवाब PhD को जो उसका बिखरा हुआ, उसके लिए आपको महबूबा जी से भी बात करनी चाहिए, फारूक अब्दुल्ला साहब से भी बात करनी चाहिए, तारिक आमी साहब से। हालांकि हमने कोशिश की थी बड़ी इसको मजबूत किया जाए, मगर फिर अलग अलग रास्तों पे सब निकले।
और उसका नतीजा ये निकला कि हमको अलग जाना पड़ा, बड़ी बदकिस्मती से। और हमको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन से 5 दिन पहले भी सिंबल नहीं दिया था। तो देखते हैं आइंदा क्या होता है। चलिए सर, वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे से बातचीत कर रहे थे मुजफ्फर शाह साहब, जिन्होंने कई सारे मुद्दों और मसाइलों पे यहाँ पे बातचीत की। तो आप देखते रहिए कश्मीर ग्लोबल टाइम्स से सोहेल मकबूल का ये स्पेशल प्रोग्राम।